है, हे अक्रूर जी, आप जाके कृष्ण को कहना कि उनकी बुआ बहुत दुखी है और आर्त पुकार करके कहा है कि जल्दी से जल्दी मेरे बालकों की रक्षा के लिए वो आए। इधर तो भगवान ने उधर को इनको भेजा और इधर भगवान ने क्या लीला रची कि जो अस्थि और प्राप्ति किसकी पुत्री है? जरासंध की, कंस की पत्नियां, जरासंध की पुत्री। तो उसने जाकर के, उन्होंने दोनों ने जाकर के अपने पिता से कहा कि हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया है और कृष्ण इस समय मथुरा में राजा बना हुआ है। राजा तो उग्रसेन ही है, लेकिन संभाल तो सारी सत्ता को कृष्ण ही रहे। द्वारका में भी द्वारकाधीश कृष्ण कहे जाते हैं, लेकिन राजा वहां पर भी उग्रसेन ही है। द्वारका भगवान कृष्ण वहां भी राजा नहीं है, लेकिन सारी व्यवस्था वही संभालते हैं, इसलिए कहने में संबोधन में वही आते हैं। तो अब इन्होंने प्रेरणा दी और वहां से वो सेना लेकर के चला है और इसने 23 अक्षौहिणी की सेना के साथ में और मथुरा को घेर लिया। और ऐसे ही 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के ये 17 बार आया है। भगवान कृष्ण ने जरासंध को पकड़ लिया, दाऊ जी उसको मारने को तैयार हुए, तो एक पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति, क्या राजनीति, कि अगर ऐसे हम छोड़ते रहेंगे तो ये मुझसे बदला लेने के लिए बार बार आएगा। दुष्ट का स्वभाव है, दुष्ट न छोड़े दुष्ट ही, चाहे कोट के मिल जाए संत। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा। ये दुष्ट है और हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा भैया, दाऊ भैया, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसे छोड़ दो। तो पहली बारी छोड़ दिया, वही हुआ, ये बार बार जाता, सेना इकट्ठी करता और फिर सबको लेकर आता और ये दोनों भाई उन सबको बार बार मारते रहते। ऐसा 17 बार हुआ। 17 बार जब हो गया तो 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके बोला कि तुम मेरे लिए पाठ करो, मेरे लिए भगवान का जप करो। हम सेठ लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं कि तुम हमारे लिए पाठ करो, हम नहीं करेंगे। पैसे के बल पर पाठ हो जाता होता तो फिर भगवान आप सेठ लोगों के यहाँ बंधन में होता कि नहीं होता? पैसे से पाठ नहीं होता। इन्होंने भी यही कहा कि पैसे दे करके मैं तुम्हें जो मांगोगे दक्षिणा दूंगा, लेकिन अगर मैं इस बार भी हारा तो अब बेचारे डर गए। वो ये राजा है, दुष्ट है, पता नहीं क्या करेगा। तो उनकी पाठ फाड़ तो भूल गए, भगवान से डोर लग गई। प्रभु क्या कि अब की बार हार जाना। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं तपस्या करके कि अब की बार हार जाना। और भगवान के यहां एक ही नारा है, जो तू कहे कि तू मेरा, तो फिर मैं कहता हूं हाँ मैं तेरा। वो कह रहे हैं प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, आपके अलावा कुछ जानते नहीं, ये दुष्ट हमें मार देगा। अगर आप इस बार भी जीत गए तो भगवान ब्राह्मण वत्सल हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। और जब ये 18वीं बार आया तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने हारना स्वीकार कर लिया और ये वहां से मथुरा को छोड़ करके द्वारका के लिए भागे हैं। यानी भगवान भागे हैं तो भगवान का क्या नाम पड़ा है? रणछोड़ रहा है। भगवान को अपने भक्तों के लिए भगोड़ा कहलाने में भी कोई शर्म नहीं। कितने दयालु हैं। आप उनके पीछे पड़ो तो सही बाबा, ब्राह्मणों को कष्ट न हो जाए, मेरे भक्तों को कष्ट न हो जाए, इसके लिए हारना स्वीकार किया। और तब जाकर के इन्होंने ये एक पर्वत पर चढ़े हैं और वहां से कूदे हैं, ये पहुंचे हैं द्वारकापुरी में। और इसने समझा, जरासंध ने
कि मेरे डर के मारे ये भाग गए और इसने उस पर्वत में आग लगा दी और मान लिया कि वो मर गए होंगे। जब ये पहुंचे हैं समुद्र में और वहां जाके इन्होंने मथुरापुरी बसाई। द्वारका में पहुंच करके, यू आर रेडी? जब से हल्ला मचा रहे थे और अब कह रहे हैं 5-7 मिनट। क्यों? भैया जी, आपने भगवान राम यहां रहे कितने हजार वर्ष? कितने हजार वर्ष? भगवान राम धरती पर कितने हजार वर्ष तक रहे? कितने? 11। कहीं कहीं 13,000 वर्ष का प्रसंग आता है। क्यों? मैं प्रश्न कर रहा हूं क्यों? क्योंकि त्रेता युग में जो उम्र होती थी वो हजारों साल होते थे। सतयुग में हम मनुष्यों की उम्र कितनी होती थी? 1 लाख साल। 1 लाख साल। त्रेता में ये हो गई, एक बिंदी हट गई, कितना रह गया? 10,000 साल। द्वापर में फिर एक बिंदी हटी, कितनी रह गई? 1,000 साल। कलयुग में फिर एक बिंदी हटी, अब कितनी है? तो भगवान राम को कोई जल्दी नहीं थी। भगवान राम के पास समय काफी था, तो उनको कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वन में जाना स्वीकार किया। भगवान राम को वन में जाना स्वीकार किया और उन्होंने जाके जंगल जंगल में, घर घर में जाकर के राक्षसों का नाश किया। परदेश यात्रा करिए जी, लंका परदेसी तो है, परदेश की यात्रा। उनके पास समय था, भगवान कृष्ण के पास समय ज्यादा था नहीं। कितने साल रहे हैं कुल? 125 साल। भगवान कृष्ण धराधाम पर 125 साल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि वो लेता आएगा, हम यहीं मारते जाएंगे। कहां कहां जाएंगे? वो डायरेक्ट पहुंचते हैं कहां पर? द्वारका। और द्वारका में जाके इन्होंने रचना रची है महाभारत के युद्ध की। सारी रचना रची गई है महाभारत के युद्ध की द्वारका। आपने अगर नाम सुना हो तो एक शंकराचार्य जी हुए हैं हमारे, स्वामी दिव्यानंद जी तीर्थ। नाम सुना है किसी ने? दिव्यानंद चतुर्थ, दिव्यानंद सरस्वती, सुना है किसी ने? ये भानपुरा पीठ के शंकराचार्य थे। इनका पिछली साल ही निर्वाण हुआ है। इनके चरणों में हम बैठे हैं। बड़ी दिव्य मूर्ति थे और हमारे कई मित्र उनके शिष्य वृंदों में आते हैं। ये कहते थे कि राम इज स्ट्रीम ऑफ लाइफ। राम इज स्ट्रीम ऑफ लाइफ, यानी एक जीवन शैली है, जीवन धारा है, जीवन जीने का सलीका है। लेकिन कृष्ण इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कृष्ण इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन है, जीवन